चलिए अब देखते हैं तीसरा, चौथा और पाँचवा। तीसरा क्वेश्चन है 1/x log x। तो इसको थोड़ा सजा के लिख लेते हैं। 1/x, x कॉमन लेते हैं, पहले x कॉमन लिया तो x 1 प्लस इसमें से x निकल गया तो log x। ठीक है, इसको थोड़ा कर लेते हैं। 1/x गुने 1/1 प्लस log x, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, माना कि i इजकल टू समाकलन 1/x इंटू 1/1 प्लस log x इंटू dx। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 नंबर। पुनः माना t इजकल टू 1 प्लस log x। x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dt/dx बराबर 1 का तो 0 हो जाएगा और 1/x log x का अवकलन 1/x होता है। तो चलिए dt बराबर हो गया 1/x और dx जो गुना में था इधर भाग में था, इधर आके गुना में आ गया। ये हो गया 2। समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है? हमारे पास 1 है, देखिए ये 1 है। i इजकल टू समाकलन इंटीग्रल जिसको बोलते हैं 1/x इंटू 1/1 प्लस log x और dx। तो हम कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, 1/x dx की जगह लिख सकते हैं dt समीकरण 2 से, और 1/1 प्लस a log x की जगह 1/t। तो हम जानते हैं 1/log x का हो जाएगा, यानी 1/t का अवकलन समाकलन हो गया आपको log t प्लस c, समाकलन हो गया तो c दे दिया। c यहाँ समाकलनीय नियतांक है, log t का मान हमने लिया था 1 प्लस log x और प्लस c, हम बोल देंगे c यहाँ समाकलनीय नियतांक है। इस तरह से हमें उत्तर मिल गया। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 हमारे पास क्या है, तो sin x sin इंटू cos x। चलिए तो माना कि i इजकल टू समाकलन sin x और sin इंटू में cos x और dx, ये हमारा 1 नंबर प्राप्त हुआ। पुनः माना इसमें हम cos x को ले लेते हैं, t बराबर cos x, t बराबर cos x। अब t का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो t का x के सापेक्ष अवकलन किया तो हमारे पास क्या आया, माइनस cos का अवकलन माइनस साइन और x का x रह गया, dt बराबर साइन x इंटू dx। अब माइनस को हटाते तो माइनस x से दोनों पक्ष को गुना करते हैं, तो माइनस dt बराबर माइनस माइनस प्लस साइन x dx। ये हो गया 2। समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर देखिए, जहाँ भी आपको दिक्कत लगे वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से देखिए। ठीक है, जहाँ भी आपको दिक्कत लगे वीडियो को रोक करके कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, घर पे बनाइए, ज़रूरी है बनाना। देखिए समीकरण 1 में एक हमारे पास क्या था, समाकलन साइन x और साइन एक cos x इंटू dx। अब देखिए ध्यान से, साइन x और dx के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dt। तो dt लिखा इधर और माइनस को बाहर ले लिया। अब बच गया हमारे पास क्या, साइन, तो साइन हो गया, और cos x को हमने t माना था तो t लिख दिया। अब हम इसका अवकलन करते हैं,
तो माइनस और साइन का अवकलन माइनस कॉस टी, कॉस टी और प्लस सी, चूँकि अब समाकलन हो चुका है, माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी। अब कॉस और टी का मान हमने लिया था कॉस एक्स, तो कॉस एक्स रख दिया और प्लस सी। चूँकि सवाल हमारा एक्स के पद में था तो उत्तर भी एक्स के पद में देना होगा। इस तरह से हमारा उत्तर मिल गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? हमारे पास है साइन ए एक्स प्लस बी या कॉस ए एक्स प्लस बी। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। चलिए ले लिया हमने, माना कि आई इजकल टू साइन ए एक्स प्लस बी एंड कॉस ए एक्स प्लस बी एंड डी एक्स। अब क्या करते हैं हम, एक सूत्र पर बैठाते हैं जो 11th में हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन एक्स। तो उसी का यूज करेंगे। तो 2 से गुना करना है हमको, तो चलिए हम 2 से भाग भी कर देते हैं। तो 1/2 समाकलन, 2 से भाग किया, 2 से गुना किया, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा सवाल वही रह जाएगा नहीं। और ऐसा करने से हमारा सवाल सूत्र पे बैठ जाएगा। तो डी एक्स 1/2 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू हो जाता है साइन 2x, एक्स के जगह पे ए एक्स प्लस बी टू डी एक्स। अब चलिए 1/2 साइन का अवकलन किया, तो साइन का समाकलन किया, तो समाकलन क्या हो गया हमारे पास माइनस कॉस 2x, एक्स के जगह पे ए एक्स प्लस डी। और यहाँ 2 गुना में है तो 2 भाग में देंगे, और a कांस्टेंट है तो नीचे आ गया। x का समाकलन 1 होता है और b कांस्टेंट है तो 0। चलिए तो यह हो गया 1 कॉस ए प्लस बी और बाई 2 दूना 4 ए प्लस सी। यहाँ पे देखिए माइनस छूट रहा है, माइनस छूट रहा है, माइनस डाल देना है। यहाँ पे कॉस साइन की जगह माइनस कॉस हो गया, छूट गया था। चलिए ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे। यहाँ माइनस लगेगा नहीं, माइनस में उत्तर हो गया।